सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब वर्ब कोड इज प्लस टाइम। डोंट लाफ एट अदर। पहचान उसका रहे थे प्लस टाइम का बोध हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस कराता है। हाँ ठीक है, बैठो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर वही आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब टाइम के साथ कोई भी काम, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह पहचान में जिस निवाक्य के क्रिया पद में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, यानी कि जहाँ कहीं भी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस उसके साथ अगर समय होता है तो वो सेंटेंस कौन में कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम हो जाएगा। और इसमें आपको ये टाइम हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बचपन से अंग्रेजी सीख रहे थे, रात रही थी, रहे थे प्लस ये पहचान दिख जाएगा और यहाँ पे बचपन से आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं टाइम का बोध होता है। और आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बता दिया गया ना टाइम के बारे में, सुबह से है ना, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 6 महीना से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया गया। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है कि फोर और सिंस मतलब क्या होता है? सेम होता है। और कहाँ पे फोर का यूज किया जाएगा, कहाँ का सिंस बता दिया है। यानी कि जहाँ कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके पहले सिंस का यूज किया जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम जहाँ होता है वहाँ पे फोर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बचपन से ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, निश्चित समय है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट तो हम लोग है तो बी हो जाएगा, हैड बीन, उसके बाद लर्निंग ना, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये टाइम हो गया। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद टाइम क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड, ये टाइम हो गया। यानी कि कहने का मतलब हम लोग बचपन से अंग्रेजी सीख रहे थे, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे जैसे वह वो 2 घंटों से अंग्रेजी बोल रहा था, दिख रहा है जी, सुंदर दिख रहा है, लिख भी करते हैं। देखिए वो 2 घंटों से अंग्रेजी बोल रहा था, तबका से he had been speaking इंग्लिश, है ना। अब टाइम आपका यहाँ पे दिख रहा है 2 घंटों से। ठीक है, तो 2 घंटों से क्या होगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? किसी को चुनाव पकड़ना है क्या? अभी नहीं पकड़ेगा, 10 बजे के बाद ना पकड़ेगा, इसका भी टाइम है ना। हाँ, जैसे 10 बजा तब है ना चुनाव पकड़ लेगा।
हाँ आधा घंटे बाद लेकिन पकड़ेगा कंफर्म तो है। हाँ एकदम हम जानते हैं क्योंकि पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई नीरस चीज होता है। पढ़ाई से बड़ा जल्दी उगता था, सब कोई नहीं उगता है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकांश उगताते हैं पढ़ाई से। बाकी जिसको जुनून है वो तो लगातार दम ढीला है दम, है ना? क्या है? अच्छा, ध्यान से ये ध्यान से सुन रही है। चलिए नेगेटिव पढ़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नॉट प्लस, इन प्लस, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम। फिर से आपको बता दें, फोर के बीच पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, जिससे गिनती वाला जो भी रहेगा, गिनती सूचक शब्द जिसके पहले लग जाए, 2 दिन 4 दिन 6 महीना 2 घंटा 10 घंटा, है ना? और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ये हो गया आपको 4, और पॉइंट ऑफ टाइम होता है यानी जो निश्चित समय होता है, सुबह से, बचपन से, कल से, है ना? या कोई महीना का नाम रहे जैसे जनवरी से फरवरी से, सप्ताह के नाम रहे जैसे सोमवार से मंगलवार से। अगर सन रहे ना 2010 से 2020 से, तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, याद हो गया ना सबको? अभी पूछ रहे हैं, ये हटा दो सब। राधा सुबह से हाँ ना लीजिए, हाँ तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राधा सुबह से फूल नहीं तोड़। कौनों का नाम लिख सकता है तुम लोग, राधा इसलिए लिखते हैं कि इसमें नहीं, राधा इसलिए लिखते हैं कि राधा तो एकांश नाम नहीं होता है। आप लोग अपने अनुसार से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन सबका नाम नहीं होता है। किसी आएगा सब हमारा नाम लिख रहा है, किसी नाम है ना ऐसे लिखा जाता है, किसी का नहीं है। क्या है, हो गया शुरू टाइम है अभी। राधा सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राधा हैड नॉट बीन, है ना? और तोड़ना के लॉकिंग, हाँ द फ्लावर गो आउट फ्रॉम हियर, है ना? सुबह से क्या होगा, 4 की सिंस होगा, सिंस बोलिए। दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं आप लोग।